अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बने थे। ये शाम की स्नैक्स में चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। चलें अब इसको तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, 1 टेबलस्पून यीस्ट भर के और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी और हाफ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था, 1 टेबलस्पून पाउडर मिल्क और 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। हाफ कप मेरे पास दूध था और मैंने डो को तैयार करने के लिए दूध ऐड किया था। आहिस्ता आहिस्ता दूध डालती गई और फिर मैंने डो को तैयार कर लिया था। तकरीबन 1 घंटा मैंने उसको राइस करने के लिए रख दिया था। डो को राइस होने के लिए जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी। डो को राइस होने के लिए टेम्परेचर भी काफ़ी डिपेंड करता है। गर्मियों में जल्द ही डो राइस हो जाती है, जबकि सर्दियों में थोड़ा टाइम उसको दरकार होता है, तो इसलिए फिर आप देख लें उसके मुताबिक। इसकी स्टफिंग को तैयार करते हुए मैंने 300 ग्राम बॉयल्ड चिकन श्रेड कर लिया था और फिर 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ के ऐड किए, 1 चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए थे, 1 चम्मच सॉल्ट और थोड़ी सी चेडर चीज़ भी ऐड कर दी थी। अगर आपके पास नहीं तो वैसे भी स्टफिंग अच्छी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। एक घंटे के बाद मैंने देखा तो डो राइस हो चुकी थी, तो फिर मैंने इसके पेड़े बना लिए। आपने थोड़ा सा टाइम देना है, पेड़े जब बना लें तो उसको थोड़ा सा राइस होने के लिए दोबारा रख लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। मैंने लंबी सी रोटी बना के मैंने उसको फ़िश की शेप दे दी थी। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। शेप देने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट करके बेकिंग ट्रे में रख दिया था और मैदा उसमें डस्ट किया हुआ था पहले, और फिर मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर मैंने कुछ तिल और कुछ कलवंजी को भी स्प्रिंकल करके इसको मैंने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे रख दिया था और तकरीबन 35 मिनट्स के बाद ये राइस हो गए थे। और जब ये बन के तैयार हुए थे तो बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी लग रहे थे और जब टेस्ट किया तो बहुत ही इसका टेस्ट जो है ना अच्छा आया था। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।